हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी व चौथी के लिए जो आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को हम पढ़ रहे थे अभी इतने दिनों से, उसके मूल्यांकन प्रपत्र में आप सभी का स्वागत है। बेटा देखिए, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसका फाइनल पेपर तो बाद में होएगा, लेकिन अभी आपका ये एक किस्म का पेपर ही है। आपने जो कुछ पढ़ा वो आप लोगों को कितना समझ में आया है, ठीक है। तो उसकी जांच के लिए आज तीसरी चौथी के लिए जो हमारा NAS का पेपर है उसकी बात मैं कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर ये पेपर है तो कोई भी बच्चा चीटिंग करके पेपर को नहीं करेंगे बेटे। आप पेपर जमा कीजिए, उसके बाद अपनी गलतियों को देखने के लिए इस वीडियो को देखिए, ठीक है बेटा। क्योंकि बेटा देखिए, आपने बाकी पेपरों में भी ऐसे ही किया है, इस पेपर में भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक है। तो पहले अपना पेपर पूरा कीजिए, जमा कीजिए, और फिर आप वीडियो देख के इसको अपनी गलतियों को सुधार करते हुए इसको कॉपी में कीजिएगा। समझ में आ गई बात बेटा? और ये आपकी रिवीजन के लिए ही आपका पेपर है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए सॉल्यूशन वीडियो बनाती रहूं, उन्हें समझाती रहूं कि उनको कैसे काम करना है, उनकी गलतियां क्या क्या हैं, ठीक है बेटा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सॉल्यूशन वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। आज बेटा मैं आपको इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ पढ़ाऊँगी और उसके बाद आंसर्स बताऊँगी, ठीक है। आपका पहला पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं। एक छोटे से गाँव में एक मुर्गा रहता था। गाँव में कौन रहता था? मुर्गा। उसको अपनी आवाज़ पर बहुत नाज था। नाज माने घमंड था। एक दिन एक चालाक लोमड़ी उसके पास आई, बोली, मुर्गे महाशय, सुना है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी और बुलंद है। अब लोमड़ी तो चालाक ही होती है। एक लोमड़ी उसके पास आके बोलती है, मुर्गे महाशय, मतलब मुर्गे को बोल के बुलाती है कि मुर्गे जी, आपकी मैंने सुना है कि आपकी आवाज़ जो है प्यारी और बुलंद, बुलंद माने तेज है, ठीक है। मुर्गे ने गदगद होकर आंखें मींची। गदगद का मतलब है जैसे किसी को धन्यवाद करते हैं ना, कोई तारीफ करता है, ऐसे गदगद होना, आभार व्यक्त करना। और ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, कुकड़ू कू। तो जैसे उसने मुर्गी ने उसको चढ़ाया एक किस्म से, तो वो घमंड में भर गया और ऊंची आवाज़ में बोला, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। पर तभी लोमड़ी ने फुर्ती से उसके मुंह को दबोच लिया और जंगल की तरफ भाग चली। तो लोमड़ी ने उसके मुंह को पकड़ लिया, दबोच लिया मतलब पकड़ लिया, बंद कर दिया, और उसको लेकर जंगल की तरफ भाग चली। गांव वालों की नज़र उस पर पड़ी तो वे चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, यह तो हमारे मुर्गे को दबोचे लिए जा रही है। लोमड़ी ने उसके चिल्लाने पर ध्यान नहीं दिया। अब गांव वालों ने देखा कि लोमड़ी जो है मुर्गे को लेके जा रही है, तो गांव वाले चिल्लाने लगे कि बचाओ, हमारे मुर्गे को बचाओ, ये लोमड़ी इसको पकड़ कर ले जा रही है। लेकिन लोमड़ी ने किसी की बात को भी नहीं सुना। यह देखकर मुर्गा बोला, लोमड़ी बहन, ये गांव वाले चिल्ला रहे हैं, आप उनके मुर्गे को दबोचे भागती चली जा रही हैं। आप इन्हें जवाब क्यों नहीं देती? यह मुर्गा आपका है, उनका नहीं। तो ये देखकर मुर्गा बोलता है लोमड़ी को कि लोमड़ी बहन, अब थोड़ा मुर्गा भी अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपने मुझे पकड़ रखा है और ये गाँव वाले चिल्ला रहे हैं कि आप इनके मुर्गे को लेके जा रही है। आप इनको बताती नहीं कि ये जो मुर्गा है, यानी जो मुर्गा उसने पकड़ा हुआ है, वो लोमड़ी का है, गांव वालों का नहीं है। लोमड़ी को मुर्गे की बात जम गई। लोमड़ी को लगा कि हाँ, मुर्गा ठीक कह रहा है, तो उसने अपना मुंह खोला। किसने मुंह खोला? लोमड़ी ने। और गांव वालों की ओर देखकर कहा, भूल जाओ अपने मुर्गे को, अब तो ये मेरा निवाला है। निवाला मतलब खाना। तो लोमड़ी उनको, गांव वालों को कहती है, अब तुम इस मुर्गे को भूल जाना, अब ये मेरा निवाला यानी मेरा खाना है। यह बात बोलने के लिए जैसे ही लोमड़ी ने मुंह खोला, मुर्गा उसके मुंह से छूट गया, क्योंकि लोमड़ी ने मुर्गे को कहाँ पकड़ा था? अपने मुंह में। अब जो मुर्गे की चालाकी थी वो काम आ गई। लोमड़ी ने मुंह खोला और मुर्गा उसके जाल से छूट गया। वह सरपट भागा और गांव वालों के पास पहुंचकर ये दम लिया। मुर्गा लोमड़ी की पकड़ से छूट गया और गांव वालों के पास पहुंच गया और वहीं जाकर उसने चैन की सांस ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्नों के।
मुर्गे के पास कौन आया था? लोमड़ी। कौन आया था बेटा? लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। 6 नंबर की ऑप्शन है। मुर्गा कैसी आवाज करता है? कुकड़ू कू कुकड़ू कू। पहला ही ऑप्शन है कुकड़ू कू कुकड़ू कू। इनको पूरा कर लीजिए। अगला है बेटा, लोमड़ी मुर्गे को लेकर कहाँ भाग रही थी? जंगल की तरफ। गया ऑप्शन जंगल की ओर। वह तेजी से भागा। रेखांकित शब्द से गद्यांश में एक समान अर्थ वाला शब्द बताना। तेजी से मतलब सरपट। क्या होगा बेटे? जो आपके इस गद्यांश में आया उसका मतलब क्या है? तेजी से सरपट दौड़ा, तेजी से दौड़ा गांव वालों की तरफ। आखिर में मुर्गा दौड़ा था ना। मुर्गा खालिस्तान में वापस आ गया। मुर्गा कहाँ पे वापस आ गया था? गांव में। कहाँ पे आया? गांव में। ठीक है, 6 नंबर की ऑप्शन। पहला पैराग्राफ आपका पूरा हो गया है, 5 प्रश्न हो गए हैं। अगला चित्र देखना। देखिए बेटा, ये पार्क में बच्चे हैं बहुत सारे, गिनती कर लेते हैं, जरूर एक प्रश्न मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं। कितने लड़के कितनी लड़कियां, ये भी गिनती कर लीजिए। 1 2 3 लड़के 3 लड़कियां। ठीक है, और ये सभी क्या कर रहे हैं? योगा कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? पार्क में कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्रश्नों की। देखा मैंने पहले ही बोला था, चित्र में बच्चे कितने, ये आपका प्रश्न आएगा। कितने बच्चे हैं? 6 हैं। योगासन करते समय बच्चे सभी कैसे लग रहे हैं? खुश या दुखी? सभी खुश हैं बेटा। सामान्यतः बादल किस रंग के होते हैं? सामान्यतः बादल सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, किस रंग के होते हैं? सफ़ेद रंग के। ठीक है, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? चित्र में बच्चे योगासन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया था। योग स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा को अंडरलाइन कर रखा है। इसका मतलब अच्छा से पूछेंगे अच्छा क्या है। अगर यहाँ की बात करें तो अच्छा विशेषण है। बाकी प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। उपर्युक्त दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम उल्टा बताना। अच्छा का क्या होगा? बुरा। क्या होगा बेटे? अच्छा बुरा। अगला, आपके 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगला है कविता, इसको ध्यान से पढ़ना है। कोयल इसकी शीर्षक है या इसका नाम है? देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली, इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली। ये बता रहे हैं कि कोयल काले रंग की होती है लेकिन इसकी जो बोली है वो मीठी होती है। और ये कैसे बोलती है? कू कू, यानी वो कूकती है। और जो वो कूकू करती है उसके कारण ही आम में मीठा स्वाद आता है। मिश्री मीठी होती है ना, आमों में मीठा स्वाद आता है। ये मतलब समझाया गया है बेटा, ऐसी कहावतें होती हैं। ठीक है, आगे है कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। तो उससे पूछ रहे हैं कोयल आज तुम क्या संदेशा लेकर आई हो? तो बहुत दिनों के बाद इस डाली पर बैठने आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। तो अब उससे कोयल से पूछा जा रहा है कि तुम क्या गाती हो, किसको बुला रही हो, मतलब तो इतना अच्छा गाती हो, ऐसा गाकर किसको बुलाती हो। सच बतला, मतलब बतला दो कोयल रानी, कोयल रानी अब तुम ये बात बता दो। प्यासी धरती देख, मतलब जो धरती प्यासी है क्या वो बादलों से पानी मांग रही है, तुम ये गाना गाती हो। ठीक है, कोयल यह मिठास मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई, माँ ने ही क्या मीठी बोली यह सिखलाई है। अब उससे पूछा जा रहा है कि कोयल क्या तुमने जो इतनी मीठी बोलती हो, इतना मीठा गाती हो, ये अपनी माँ से पाई है, माँ से सीखी है। ठीक है, या मतलब तुम्हें माँ ने सिखाया है या माँ से मिली है। जैसे कई होते हैं ना, ये बच्चा बिल्कुल माँ जैसा है, तो माँ से मिला है या माँ ने सिखाया है। ठीक है, डाल डाल पर उड़ना गाना तुम जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी। अब कह रहा है
कि तुम डाल डाल पर उड़ती रहती हो, गाती रहती हो। जिसने तुम्हें सिखाया, मतलब ये किसने सिखाया है? तुम्हारी माँ ने सिखाया है कि डाल डाल पर बैठकर अच्छा अच्छा गाना गाओ, सबसे मीठे मीठे बोल बोलो। तुम्हें ये किसने बतलाया? क्या तुम्हारी माँ ने बतलाया है? और अगर तुम्हारी माँ ने बतलाया है तो तुम्हारी माँ बहुत भली है, जो तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं कि तुम इतना अच्छा गाओ। और तुम अच्छी हो क्योंकि तुमने अपनी माँ की बात मानी है, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। और तुमने अपनी माँ की बात मानी है, इसीलिए तुम चिड़िया की रानी। सभी चिड़िया जितनी होती है ना, उनकी रानी कौन है? कोयल रानी। ठीक है। और ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। समझ में आ गई बात? अब बात कर लेते हैं प्रश्नों की। यह कविता किसके बारे में है? कोयल के बारे में। आपकी ग नंबर की ऑप्शन है कोयल। कोयल ने किस खालिस्तान आमों में मिस्री घोली है? कैसे? कूक कूक कर। पढ़ा था ना, कूक कूक कर। ठीक है, कूक कूक कर आमों में मिस्री घोली है। कविता में माता के लिए समानार्थी शब्द बताओ। माँ, यहाँ पे दे रखा है बेटा माँ, माता, माँ, मम्मी। ठीक है। माँ ने कोयल को क्या सिखाया है? मीठा गाना गाना। यहाँ पे बाजार जाना, खाना बनाना, चिड़ियाघर में रहना। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आगे देखते हैं। मीठा बोलना, घ नंबर की ऑप्शन है आपकी। आपका अंतिम प्रश्न है निम्न में से संज्ञा शब्द चुनना, नाम वाला शब्द। मीठा, पढ़ना, प्यासी। यहाँ पे बेटा धरती, धरती नाम है। ठीक है। मीठा आपका विशेषण है, पढ़ना क्रिया है, प्यासी विशेषण है। ठीक है। तो यहाँ पे धरती आपकी संज्ञा है, नाम वाला शब्द है। और आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।